हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रिसेंटली में जो हुए हैं गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट जो हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रिसेंटली में क्या की हुई हैं, कुछ रीशफल किया हुआ है गवर्नर्स के पूरी की पूरी पोस्टिंग में। तो आज का सेशन इसी के ही ऊपर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गवर्नर होता क्या है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन या इसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। देखो, हमारा जो भारत का संविधान है या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या कहा गया हमारे पास, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में क्या कहा गया भारत के संविधान में कि भारत के संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 के बीच में इंडिया के गवर्नर की कुछ पावर एंड फंक्शन को डिफाइन किया गया। बट इसके बियॉन्ड भी हमारे पास क्या है, कुछ पावर एंड फंक्शन है भारत के गवर्नर की, मतलब इंडिया के जो स्टेट के जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं। बाद में देखेंगे कि कौन कौन से अपॉइंट हुए, कौन कौन से नहीं। इस टॉपिक को पूरा ही समझ लेते हैं। जब भी कोई करंट के इश्यूज आते हैं तो मैं आपको इस तरीके से ट्राई करता हूँ कि पूरा के पूरे इशू को ही यहाँ पर क्या कर लें, इजीली से समझ लें। तो गवर्नर की ट्रांसफर की यहाँ पर बातें हुई हैं, तो हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा समझेंगे कि गवर्नर है क्या, क्या इसके आपके पास फंक्शंस एंड पावर रहती हैं। फिर देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर कहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में और अंडर द आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में बातें कही हैं गवर्नर के बारे में। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे देख लो कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट वो जो हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात करते हैं 52 में। तो 52 से एक बढ़ा लो 53 और लगा दो आगे 1, तो 153 से ये बातें स्टार्ट होती हैं और 167 तक। ये 62 में खत्म होता है और ये कहाँ पर खत्म होता है, 167 में। तो प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर कर दो किसको, गवर्नर को। और जो जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वही काम कौन करते हैं, गवर्नर काम करते हैं। बस आर्टिकल कुछ कुछ डिफरेंस है, बाकी चीजें क्या है, सारी की सारी सेम है। तो अगर आपने गवर्नर ऑफ द स्टेट को अगर आपने इजीली से याद करना है या तो समझना है, तो आप क्या करो, प्रेसिडेंट के बारे में देखो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साथ कंपैरिजन कर लो। अगर प्रेसिडेंट के साथ कंपैरिजन कर लिया तो गवर्नर का टॉपिक आपको इजीली से तैयार हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट जो आता है वो आता है 52 से लेकर 62 के बीच में। और जो आपके पास गवर्नर की जो पावर एंड जो फंक्शंस आते हैं वो आते हैं एक आगे बढ़कर 53 से लेकर 167 के बीच में। और गवर्नर होगा कौन, गवर्नर क्या कहा गया, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। मतलब गवर्नर क्या करता है, गवर्नर काम करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर का काम है क्या कि देखो कि क्या स्टेट में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बातें चल रही हैं, नहीं। देखो, जुडिशरी का काम भी यही होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की अगर बात कही जाए तो वो भी कौन होते हैं, गवर्नर ही होते हैं। और सबसे पहले आर्टिकल में यही बातें कही गई कि आर्टिकल 153 में डिफाइन किया गया कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। या किसके बारे में कहा गया, गवर्नर के ऑफिस के बारे में कहा गया। ठीक है जी। तो आर्टिकल 153 जब भी आपसे पूछे या स्टार्टिंग किससे होगी, तो बोला क्या जाएगा कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। की एक गवर्नर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, किसका, स्टेट का हेड होगा। ठीक है। आर्टिकल 154 में क्या कहा गया, देखो अब बातें यहां पर क्या कही गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल तो हेड तो हो ही हो। ठीक है, एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब दूसरी सेगमेंट हमारे पास, देखो इंडिया में दो ही चीजें चलती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है जो लेजिस्लेटिव और प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और एक होता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जो भारत में क्या करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हमारे पास प्रेसिडेंट है ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर के बारे में फिर क्या कहा गया कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द गवर्नर कहाँ पे डिफाइन की, आर्टिकल 154 में। एग्जीक्यूटिव की पावर यहाँ पर क्या कहा गई कि एग्जीक्यूटिव जो पावर होंगी स्टेट की, एक्सरसाइज्ड बाय, ठीक है, exercised by directly and indirectly by the governor of the state। कि कौन इसको एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कौन करेगा, आर्टिकल 154।
तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर वेस्टेड या है कहां पर, या डिफाइंड इन दी आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल्स विच इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट, के किस तरीके से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट 153 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सेट हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की बताएंगी ये 154 में। और 155 में क्या कहा गया, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो देखो आप सभी को ही पता है, अभी रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट दी वो किसके द्वारा दी गई, ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा फॉर 5 ईयर, कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए। बट प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड, ठीक है, बट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, कि टेन्योर के कंप्लीशन होने से पहले भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में क्या कहा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट बट बिफोर दी आपके पास टेन्योर इट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, या इट कैन बी आपके पास क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे इसकी जो आपके पास जो इनकी सीट होगी उसको क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं या ट्रांसफर भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर है क्या, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। हमारे भारत के संविधान में क्या कहा गया कि जो गवर्नर होगा ना, सबसे पहले आर्टिकल 153 में यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द स्टेट लेवल, और ये काम क्या करेगा, प्रेसिडेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एट स्टेट लेवल पे, ठीक है। जैसे जैसे काम इंडिया में प्रेसिडेंट के होंगे वैसे वैसे काम स्टेट में किसके होंगे, गवर्नर के होंगे। बस स्टेट की रिपोर्ट किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है जी। चलो, द रोल एंड द पावर ऑफ द गवर्नर आर डिफाइंड प्राइमरली आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 153 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 के बीच में किसके बारे में कहा गया, गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में कहा गया। बट इसके बियॉन्ड भी आर्टिकल हमारे पास जो पावर्स हैं गवर्नर की वो डिफाइंड है, ठीक है जी। चलो, तो अब हम पहली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट के बारे में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि गवर्नर होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होगा। और किस आर्टिकल में कहा गया, 153 में, और इसी में ही कहा क्या, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। देखो कि गवर्नर होगा ईच स्टेट में, बट इट ऑल्सो प्लेड अ रोल, ये क्या कर सकता है, इट ऑल्सो प्लेड अ रोल ऑफ द अनदर स्टेट गवर्नर, मतलब जो किसी स्टेट के गवर्नर को भी इसको क्या दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल क्या दे सकते हैं, आपके पास जिम्मेवारियां इसको दे सकते हैं, किसको, इस गवर्नर को, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 153, ठीक है। तो अंडर द आर्टिकल 153 मेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 153 में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा स्टेट का, वो होगा गवर्नर का। और साथ साथ में क्या कहा गया कि हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। बट इसको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर पावर भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर जिम्मेवारियां भी दे सकते हैं किसी और स्टेट की। आर्टिकल 154 में क्या कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर, तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर, की एग्जीक्यूटिव जो पावर होगी ना वो स्टेट की गवर्नर की, वो अनुच्छेद 154 में 154 में होगी। और इसको जो एक्सरसाइज कर सकेगा आइदर डायरेक्टली और थ्रू द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है जी। आर्टिकल 155 में क्या कहा गया कि गवर्नर को अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे, जो अभी आप सभी को ही पता होगा, अभी जो रूल निभाया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस इज टिपिकली 5 ईयर, होता तो ये नॉर्मल 5 साल का ही है, बट द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द टर्म्स एंड, ठीक है, कि गवर्नर को क्या कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट बिफोर इट्स टेन्योर, ठीक है, कि इनके जो टेन्योर जो हमारे पास इनका जो 5 साल का टेन्योर होता है, इससे पहले भी इनको क्या कर सकते हैं आपके पास चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी सबसे बड़ी पावर आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव पावर। ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी देख लिए, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी देख ली कि कहाँ कहाँ पर डिफाइन है, इनकी अपॉइंटमेंट भी देख ली। बट जो अब रोल जो आता है गवर्नर का वो आता है लेजिस्लेटिव के मामले में। देखो लेजिस्लेटिव जो पावर है ना गवर्नर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं पार्लियामेंट में, वैसे ही काम करते हैं गवर्नर। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अनुच्छेद 170 में कहा गया
किसके बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट की। हर एक राज्य में क्या होगा, अंडर द आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। आर्टिकल 172 में क्या कहा गया कि इनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। आर्टिकल 178 में क्या कहा गया, उनके स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में कि लेजिस्लेटिव हेड, असेंबली का जो हेड होगा वो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होंगे, ना कि सीएम। ठीक है, सीएम तो एक सरकार के हेड होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर। अब इसी के ही बीच याद रख लेना आर्टिकल 175, सॉरी 174 है ना, 5 नहीं 174, इंपॉर्टेंट 174, इस 2 के बाद 2 ऐड कर लेना, और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर अंडर द आर्टिकल 174। इसमें क्या कहा गया आपके पास कि अनुच्छेद 174 या आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि गवर्नर कैन समन एंड प्रोगोग ऑफ द, आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, समन एंड प्रोरोगोग। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, समन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को बुला भी सकते हैं, और प्रोरोग मतलब उसको डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, कब कब देखो, समन आपके पास क्या होता है बुलाने का, साथ साथ में ज्वाइंट सेशन का भी काम इन्हीं का ही होता है, मतलब जहां पर काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका जो काम होता है समन एंड प्रोगोग का, कि लेजिस्लेटिव असेंबली को जब आपके पास क्या होती है असेंबलीज को बुलाया जाता है साल में जब 3 सेशन होते हैं, तो उन्हीं के ही द्वारा समन एंड प्रोगोग किया जाता है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नर। और अंडर द आर्टिकल कहां पे कहा गया है, अंडर द आर्टिकल 174 में ये कहा गया है एक साल में 2 बार मिलना आपको जरूरी है। ठीक, और 6 महीने के अंडर, मतलब 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, हैज द पावर टू समन एंड प्रोगोग। ठीक है, समन मतलब बुलाना और प्रोगोग मतलब उसको डिले भी कर सकते हैं। द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव जो होते हैं मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसके मतलब 3, आप सभी ने ही सुना होगा, नॉर्मली 3 सेशन चलते हैं। ठीक है, फरवरी के टाइम पे बजट सेशन, फिर देन अभी आपको पता है एक विंटर सेशन हुआ है, उससे पहले आपके पास एक सेशन और होता है आपके पास अगस्त के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक सेशन और होता है अगस्त के टाइम पे। ठीक है, तो एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की। अगर उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि हम अपनी सरकार को नहीं चलाना चाहते, आगे रन नहीं करना चाहते हैं, तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो अंडर द आर्टिकल 174 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 172 के बाद आपने याद रख लेना, डायरेक्ट याद रख लो 170 लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, 172 किसके बारे में कहा गया, उनके 5 साल के बारे में, टेन्योर के बारे में। अब टेन्योर के बाद 2 ऐड करके 174 याद रख लो कि 174 में होगा क्या कि लेजिस्लेटिव जो हमारे पास जो फंक्शंस होगी, जो मेन फंक्शन होगी गवर्नर की, वो होगा क्या, समन एंड प्रोगोग का फंक्शन होगा। ठीक है, समनिंग एंड प्रोगोइंग द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द आर्टिकल 174 एंड कैन बी डिसॉल्व, उसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व मतलब पूरी की पूरी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं, सरकार को तोड़ सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद एड्रेसिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, एड्रेस करने का काम भी होता है अंडर द आर्टिकल 175, द गवर्नर कैन एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन सेंड टू मैसेज। अब उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को ही पता होगा आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। देखो अनुच्छेद 111 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ना असेंट टू बिल, असेंट टू बिल, विद होल्ड असेंट, विद होल्ड असेंट। ठीक है, और साथ साथ में एक आपके पास होता है इनको क्या करना कि उनको क्या कर दो, आपके पास रीवेरीफाई करने के लिए किसी बिल को भेज दो, रीवेरिफिकेशन ऑफ द बिल, रीवेरिफिकेशन ऑफ द बिल। अब देखो यहां पे ना गवर्नर की सेम एज इट इज पावर है कि पहली बात अनुच्छेद 200 में जैसे जैसे प्रेसिडेंट काम करता है वैसे वैसे गवर्नर भी काम करते हैं। तो आर्टिकल 200 में क्या काम करता है, जब भी कोई बिल पास होगा असेंबली के द्वारा तो उसको असेंट करने का काम, उसके ऊपर सिग्नेचर, फाइनल डिसीजन देने का काम किसका होता है, गवर्नर का होता है। और जैसे आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट, वैसे ही आर्टिकल 200, तो गवर्नर गिव्स असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के द्वारा जब जब बिल को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, तो उसके असेंट के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए किसके पास जाता है, आपके पास गवर्नर के पास जाता है। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं, वो 3 पावर होती है, असेंट टू द बिल, या तो उसको क्या कर दे, असेंट कर दे, असेंट टू द बिल, सिग्नेचर कर दे, पास कर दे,
दूसरा विद होल्ड असेंट, या उस असेंट को क्या कर दे, विद होल्ड करके पॉकेट विट जिसको कहते हैं अपने पास रख ले, ठीक है। अगर मन होगा तो साइन करेंगे, तो नहीं मन होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेजिस्लेचर उसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सकती है, ठीक है। और तीसरा होता है गवर्नर के पास रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है, कि उसको क्या कर दे, आपके पास रिजर्व करके रख दे फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि ये जो बिल है ना प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहिए, तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 200 के साथ साथ में इसके साथ 3 पावर होती हैं, असेंट कर दे, विद होल्ड कर दे, या तो रिजर्व फॉर द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग इस लेजिस्लेटिव का फायदा उठाता है। तो 174 एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 200 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंट टू द बिल, और साथ साथ में समन एंड प्रोवोकिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है उसको क्या करेंगे, समन एंड प्रोवोक करेंगे। साथ साथ में अब देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, देखो पहले आर्टिकल 163 क्या कहता है, 163 आर्टिकल क्या बोलता है, देखो पहले इस 163 से पहले ना 164 समझ लो। इस 164 में क्या कहा गया, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। इस अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया कि जो चीफ मिनिस्टर होगा और इसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ना, उसको अपॉइंटमेंट देने का काम किसका होगा, गवर्नर का, आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ मिनिस्टर, एंड चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, नॉर्मली सी बात है। और इससे जस्ट पहले 163 में क्या कहा गया आपके पास, कि ये जो प्रेसिडेंट होगा ना वो काम करेगा एडवाइजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कि एडवाइजर की तरह काम करेगा, ठीक है। काम मेन जो देखो पावर के जो फायदा उठाएंगे वो उठाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस उसको क्या करना है, एडवाइस जो देगा ना वो देंगे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसके द्वारा होगा, इम्प्लीमेंट करने का काम होगा गवर्नर का। अगर ये गवर्नर नहीं बात मानता है तो इनके ऊपर इंपीचमेंट यहाँ पर लग जाती है, ठीक है जी। चलो, तो एडवाइजर का काम करता है, सॉरी एडवाइजर जो होते हैं ना, ये होते हैं इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज टू द गवर्नर, एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को एडवाइस करते हैं। बट इसी आर्टिकल 163 में क्या कहा गया हमारे पास, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। इस आर्टिकल 163 में और कहा गया कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर वेयर, जहां पर क्या होगा, ही इज नॉट बाइंडिंग, ही इज नॉट बाइंडिंग, ही इज नॉट बाइंडिंग, वो बाइंड नहीं है, ठीक है, टू ओबे द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू ओबे द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कि वो 163 में तो कहा गया कि एडवाइजर मतलब इनको गवर्नर को जो एडवाइस करेंगे वो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट साथ साथ में इसमें डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी गई कि कुछ इसकी ऐसी पावर भी है जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब अपनी मनमर्जी से ही काम कर सकते हैं। तो देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिशनरी पावर भी आर्टिकल 163 में है, साथ साथ में ये क्या काम करेगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये एडवाइस लेगा, और आफ्टर द एडवाइजिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही और शी कैन इंप्लीमेंट द रूल एंड रेगुलेशन इन द स्टेट, ठीक है। ये रूल एंड रेगुलेशन को उसी तरीके से चलाया जाएगा। बट डिस्क्रिशनरी पावर में क्या कहा गया कि जहां पर ये किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा, तो पहली बात कही गई, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर वेयर नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, जहां पर किसी भी लेजिस्लेचर में अगर मान लो कि किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो वहां पर क्या कर सकता है, ये सीएम को अपॉइंट कर सकता है, और यही बात कही गई है 164 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का भी काम इसी का ही होता है। दूसरी बात, अगर मिनिस्ट्री क्या करती है, लॉस इट्स मेजोरिटी, ठीक है, अगर सीएम के खिलाफ अगर इंपीचमेंट आती है, तो अगर मेजोरिटी अगर वो खोती है, तो गवर्नर मे रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, तो वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। और इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर जहां पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहा है, तो वो अंडर द आर्टिकल 356, ठीक है, गवर्नर में रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल भी यहां पर क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, आपके पास इंपोज कर देंगे प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356, जो सबसे पहले कहां पर लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था, और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगाया गया, जम्मू एंड
कश्मीर में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर में रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 एंड देन आफ्टर द रेटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इम्पोज द अंडर आर्टिकल 356, मतलब इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को ही पता होगा अनुच्छेद 72 के बारे में। आर्टिकल 72 क्या बोलता है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर सॉरी प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कहां पे कहा गया, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में, ठीक है। और वैसे ही जैसे ये अनुच्छेद 72 है ना, वैसे ही काम करता है आर्टिकल 161, ठीक है। 16 मतलब 2 से 1 कम 161। तो 163 में तो मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, एंड साथ साथ में क्या वो मतलब एक टाइप की एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद वो काम करेगा। जैसे आर्टिकल 72 में क्या होगा, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया, वैसे ही 161 में यहां पर पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ द अंडर द आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 161 क्या कहता है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में कहा गया है आर्टिकल 161। जुडिशियल पावर के बारे में तो पार्डनिंग पावर में इसमें क्या कर सकता है, गवर्नर के पास पावर होती है टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, क्यों पनिशमेंट को क्या कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इमरजेंसी पावर मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। और आफ्टर द रेटिफिकेशन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द आर्टिकल 356। तो अंडर द आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, इफ द स्टेट गवर्नेंस इज नॉट एबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करने के लिए नहीं कोई लेजिस्लेचर यहाँ पर होता है, तो उस प्रोविजन के अंडर क्या किया जाता है, 356 यहाँ पर अनुच्छेद को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। और इसको रिकमेंड करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट के लिए आपके पास जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वही रिकमेंड करते हैं। और अंडर द आर्टिकल 365 एक और काम होता है कि अगर स्टेट फेल हो जाए टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर कैन रिपोर्ट द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली जो स्टेट है जहां पर वो जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट नहीं काम कर रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हल्का सा टिल्टेड है कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल पावर। देखो फाइनेंशियल पावर की बात कही जाए तो फाइनेंशियल पावर में अगर हम बात देखें तो आर्टिकल 200 तो मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 200 क्या बोलता है कि गवर्नर के पास 3 पावर है, असेंट टू द बिल, या तो क्या कर दे बिल को असेंट कर दो, साइन कर दो, विद होल्ड असेंट अपने पास रोक के रखो, विद होल्ड असेंट अपने पास रोक के रखो, या क्या कर दो फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, असेंट है ना, फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रखे छोड़ो, तो आर्टिकल 200। और साथ साथ में एक बिल से रिलेटेड एक और पावर होती है कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, किसकी, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मनी बिल। जब मनी बिल आता है ना तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। कि जो मनी बिल जो होता है ना हमारे पास, उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है गवर्नर की, और अगर वही सेंट्रल लेवल पे आ रहा है तो उसमें रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। तो ये दोनों बात याद रख लेना, प्रायर रिकमेंडेशन इन केस ऑफ मनी बिल ऑफ द गवर्नर, और ये इनको प्रेसिडेंट में तो सेंट्रल में ये पार्लियामेंट के टाइम पे होती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 200 से लेकर 207 के बीच मैंने आपको बता दिया कि गवर्नर असेंट इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए होता है कि गवर्नर का ना असेंट यहाँ पर जरूरी होता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, और गवर्नर एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, ठीक है। तो ये हर साल के जो पहले जो सेशन होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये एड्रेस करते हैं। अदर रोल हमारे पास जो गवर्नर के होते हैं स्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो पहला तो काम चांसलर का काम ये करते हैं। हर एक स्टेट के ना जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, और अपॉइंटमेंट जो देते हैं वाइस चांसलर की, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर बाय, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। मतलब आपके पास क्या होगा कि जो चांसलर होगा ना, चांसलर वो तो काम करेगा गवर्नर ही,
तो वो तो काम करेगा गवर्नर ही, बट इसको जो वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है, उनको अपॉइंटमेंट देने का काम होता है गवर्नर का, ठीक है। साथ साथ में हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी ये प्रेसिडेंट के साथ असेंट करते हैं, और साथ साथ में ये जो अपॉइंटमेंट देते हैं ना, ये देते हैं आपके पास किस जजमेंट के बारे में, जो हाई कोर्ट से जो नीचे जज आते हैं, ठीक है, जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही देते हैं, ठीक है। और ओथ तो आपके पास गवर्नर ही देगा, ठीक है। ओथ किस किस की ओथ देगा, चीफ सीएम की ओथ होगी, ठीक है, सीएम की ओथ गवर्नर करवाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ गवर्नर करवाते हैं, तो कुछ ओथ की यहाँ पर बातें होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका एक बार समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 53 में क्या कहा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नर, ठीक है। उसके बाद हमने 154 में क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अनुच्छेद 155 में क्या पढ़ा, एक अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर फॉर 5 ईयर, बट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बिफोर इट्स, आपके पास क्या, बिफोर इट्स पूरा का पूरा जो टेन्योर होगा ना, बिफोर इट्स टेन्योर। आर्टिकल 161 हमने इससे पहले पढ़ा कि आर्टिकल 161 में क्या करते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया कि एडवाइजर की तरह काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, और साथ साथ में यहाँ पर और क्या काम होगा, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, कि जैसे हमारे पास किसी भी सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई पार्टी मेजोरिटी पे ना हो, ठीक है, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 174 में, जिसमें समन और प्रोगो की बात की स्टेट के लेजिस्लेचर की। 200 में मैंने आपको कहा 3 बातें हैं, असेंट बिल, विद होल्ड असेंट, और कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट, आपके पास फॉर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के लिए है ना, असेंट विद होल्ड कर सकते हैं असेंट को फॉर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के लिए। 161 में हमने पढ़ा कि पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। उसके बाद 163 मैंने आपको बता दिया। 164 में अकॉर्डिंग हमारे पास जो सीएम होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं। 356 हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसे पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। 365 में अगर कोई आपके पास क्या ना हो, कोई स्टेट अगर अकॉर्डिंग टू द यूनियंस मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर काम ना करे, या उनके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पर बातें ना हो, तो फिर क्या करते हैं प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं अंडर द आर्टिकल 365। अब हम बात करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है कि देखो पूरा का पूरा स्टेट का मैंने आपको गवर्नर बता दिया और इसके रूल। अब कुछ कुछ जो चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट के टाइम पे उसको डिस्कस करते हैं। देखो तो अजय कुमार भल्ला जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है मणिपुर का गवर्नर ऑफ मणिपुर, और मणिपुर की जो पहले गवर्नर थे ना वो थी अनसुईया उइके, उनको रिमूव करके अजय कुमार भल्ला को कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया, मणिपुर का। आरिफ मोहम्मद खान जो पहले केरला के गवर्नर थे उनको कहाँ का बना दिया गया, रीअसाइन किया गया उनको बिहार का, ठीक है। हरि बाबू कंभापति जो थे गवर्नर बनाए गए किसके, मिजोरम के, सॉरी मिजोरम के थे, और इनको कहाँ पे हैज बीन रिमूव टू ओडिशा, कहाँ पे रिकमेंड किया गया इनको, उड़ीसा में। विजय कुमार जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इनको मिजोरम का बनाया गया, पहले मिजोरम के थे आपके पास हरि बाबू कंपती करके, इनको बना दिया गया मिजोरम का बना दिया गया विजय कुमार सिंह को, और हरि बाबू कंपापति को बना गया ओडिशा के, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जो गवर्नर थे बिहार के, इनको रीअसाइन किया गया केरला का, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रिसेंटली में क्या हुई हैं चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, गवर्नर के बारे में समझ आया होगा, अपॉइंटमेंट उसकी पावर के बारे में समझ आया होगा, और साथ साथ में अभी जो चेंजेस हुए हैं वो भी यहाँ पे समझ आए होंगे। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।